हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वेरिएबल और कांस्टेंट की मैथमेटिक्स में क्या मतलब होता है। व्हाट इज़ वेरिएबल? ए सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन अननोन वैल्यू और नंबर। वेरिएबल एक सिंबल होता है जो यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए एक अननोन वैल्यू और नंबर को, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ए वेरिएबल में ओनली है वन वैल्यू। एक वेरिएबल की एक सिंगल वैल्यू भी हो सकती है और इट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट। और उसकी वैल्यू सिचुएशन के हिसाब से हम चेंज भी हो सकती है, उस सिचुएशन पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। और फॉर एग्जांपल है जैसे एक्स एंड वाई जेड ABC के जो फॉर्म में होगा उसे हम वेरिएबल कहेंगे। और ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स इज ऑल्सो ए वेरिएबल। ये पॉइंट हमें रिमेंबर याद करना है कि अगर हम कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन अगर ले लें तो उसे भी हम वेरिएबल ही कहेंगे। व्हाट इज़ कांस्टेंट? ए कांस्टेंट इज ए नंबर ऑन इट्स ओन, एक अपना ही खुद का नंबर है, और समथिंग ए लेटर सच एज ABC टू स्टैंड फॉर ए फिक्स नंबर। ए कांस्टेंट जो होता है वो फिक्स वैल्यू के लिए फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल 7 हमेशा 7 ही रहता है, 8 या 9 तो हो नहीं जाता है, 7 हमेशा 7 ही रहता है, तो इसलिए हमें इसे कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि 8 हो गया, 9 हो गया या फिर 2, ये सब हमारे कांस्टेंट है। और अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे ax² + bx + c = 0, तो इसमें a, b एंड c ये सब हमारे कांस्टेंट्स हैं। और हमारा पाई भी हमारा कांस्टेंट ही होता है। और अगर हम यूलर नंबर भी अगर की बात करें, यूलर नंबर की ई की, तो ये भी हमारा कांस्टेंट ही होता है मैथमेटिक्स में, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, जो कभी चेंज नहीं होती। और इसमें अगर हम एग्जांपल में 8 लें तो इसमें 8 जो होगा वो कांस्टेंट होगा। और ए कांस्टेंट इज ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू और नंबर दैट डज नॉट चेंज और नॉन वेरिंग। एक कांस्टेंट एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है या फिर नंबर होता है जो कभी चेंज नहीं होता है, और नॉन वेरिंग होता है यानी कभी ना चेंज होने वाला। अगर वेरिंग का मतलब मीनिंग देखेंगे तो बदल जाने वाला, और नॉन वेरिंग यानी ना बदलने वाला। और अगर हम इसे किसी इक्वेशन से समझेंगे तो अगर हम रियल एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 4x - 7 = 5। यहाँ पे हमारा 4 जो है कोफिशिएंट होगा और x जो है हमारा वेरिएबल होगा, और माइनस साइन हमारा ऑपरेटर है, और 7 और 5 हमारे कांस्टेंट्स है। और यहाँ पे अगर हम कभी कभी ऐसे तो नॉर्मली इसे हम कांस्टेंट मांगते हैं, लेकिन ये हमारा 4 भी हमारा कांस्टेंट ही होता है। कोफिशिएंट मानते हैं इसे, लेकिन 4 भी हमारा कांस्टेंट ही होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि 4 यहाँ पे कोफिशिएंट क्यों है, क्योंकि ये एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को वो कर रहा है ना, तो इक्वेशन को शो कर रहा है, तो इसलिए इसे कोफिशिएंट लिया है। लेकिन ये कोफिशिएंट भी है और कांस्टेंट भी है। 4 हमारा कोफिशिएंट भी है और कांस्टेंट भी है। तो 4, 7 और 5 हमारा कांस्टेंट्स है, और x हमारा वेरिएबल है। यहाँ पे 4 कोफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों है, इसलिए कोफिशिएंट से हम डिनोट किया है, और माइनस साइन हमारा ऑपरेटर है। और अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो वेरिएबल एक, जैसे कि अगर ABC XYZ किसी नंबर को हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर BX, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। और कांस्टेंट को अगर हम फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है उन सब को हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे पाई और यूलर नंबर जो हमारे यहाँ पे, ये सब हमारे कांस्टेंट हो गया, या फिर 7 हो गया और 8 हो गया। और या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम देखते हैं ABC, तो इसमें भी ABC हमारा कांस्टेंट है। तो यही है बस। और अगर हम देखा जाए तो हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में अगर देखते हैं तो यहाँ पे 2 और x एंड y जो है वहाँ पे हमारे वेरिएबल है, और 2, 3 और 8 जो है हमारे कांस्टेंट्स। तो इतना ही समझाना था। और जैसे हम देखते हैं कि x के हम कभी कभी x जो हमारा वेरिएबल है, x क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस आता है,
आता है। तो इसमें वेरिएबल में लिखा है कि इसके सिंगल वैल्यू भी हो सकती है और सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि हम कौन सी वैल्यू लें। तो हम कभी कभी नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देते हैं। तो यही प्रॉपर्टी है वेरिएबल की कि हम सिचुएशन के हिसाब से उसके वैल्यू को लेते हैं। तो हम सिचुएशन के हिसाब से एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ले लेते हैं। तो यही होता है वेरिएबल, एक्स यहाँ पे हमारा वेरिएबल है। थैंक यू एंड like and subscribe my video.